ओके, छोटी सी ब्रीफिंग मैंने दी आप लोगों को। और जो टॉपिक है आपका, उसको समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी। लेकिन वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी में मैं तुरंत नहीं आ जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि ईस्ट और वेस्ट में क्या फर्क है, अमेरिकन्स में और आपके थॉट में क्या है, आपके विचारों में क्या फर्क है। क्योंकि एक परंपरा ऐसी बन गई है कि वहां जो चीज का रिजेक्शन हो जाता है, आपके वहां वो चीज का एक्सेप्टेंस हो जाता है। वहां ड्रेस सेंस जो चेंज किए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार, आप उसको फील करती हो या करते हो कि वो फैशन है या फिर डिजाइन। तो एक नई सोच के साथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो बैकग्राउंड आपके दिमाग में होना चाहिए या फिर जो भी चीजें बताई गई हैं, you have to thought it in a new way. You have to thought it in a new processes, and under the new processes the approach to understand about the world history का approach जो सबसे important चीज होगा, क्यों होगा, काहे होगा, कैसे होगा, इस जेनेसिस को आपको धीरे धीरे जानना होगा। इसके पहले जो सबसे important चीज मैं डिस्कस करूं आपसे, अब तक जो आपने बात की है या अब तक जो आपने पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन यू हैव रेड इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, और उसी चीजों को सिलेबस के हिसाब से डिफाइन भी किया गया है। यू हैव टू स्टडी इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसको पढ़ना है। जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप पढ़ते हैं तो सारी चीजों को करीब मेडिवल से मॉडर्न तक आप आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव होती है। तो एक नए थॉट, एक नई आइडिया, एक नई व्यवस्था के तहत है। और फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन में बता चुका हूँ, विशेषता बता चुका हूँ। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज व्हाट? इट इज द सिविलाइजेशन ऑफ सर्वाइवल एंड कॉन्टिन्यूटी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सभ्यता की, भारत की जो सभ्यता पढ़े हैं, उसकी सभ्यता की निरंतरता विद्यमान, और निरंतर विद्यमान होने का कारण, the reasons behind for continuing this civilization is what? The civilization prospered, the civilization evolved, the civilization developed on the bank of the river valley. One we can say about that too, it was Indus, and another one Ganga Yamuna. If you talk about the Vedic civilization, or still we have a very strong impact in our culture, in our society, in our religion, in our philosophy, in our politico-economic system. And even though we consider agriculture as a part of culture and religion, कृषि की भी पूजा होती है, अन्न की भी पूजा होती है, और वहां से संस्कृति शुरू होती है। उस संस्कृति को हम लोग कहते क्या हैं? हम लोगों का फेस्टिवल, जितने भी ऑल द इंडियन फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद geographical and what we can say historical features. Without that, nothing is going to be prevail. So that is the beauty of what we can say Indian culture. And Indian culture is also very much diversified. The reason behind diversification is what? Our topography, our structure of the lands. भारत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर असम से लेकर के गुजरात तक, एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड है, जिसके कारण कल्चर का भी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, जिसके कारण विचारों में भी कहा जा सकता है सांस्कृतिक डाइवर्सिफिकेशन है। अगर उत्तरी भारत में अगर कोई आंदोलन हुआ है, भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में भी आंदोलन हुआ है, लेकिन दक्षिण का स्वरूप थोड़ा अलग है, उत्तर का स्वरूप थोड़ा अलग है, पूर्व में जाते हैं उसका स्वरूप अलग है, पश्चिम में थोड़ा स्वरूप अलग है। कारण क्या है? भाषाएं अलग अलग, वेशभूषा अलग अलग है, खान पान सम्मान अलग अलग है, व्यवस्था संस्कृतियां भी अलग है। तो कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट, एक बैकग्राउंड आपका प्रेसेट तैयार हो चुका है, खास करके इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो
to understand about the world history you should have to keep in your mind. Okay? और मैं ब्रीफिंग दूंगा एंशियंट वर्ल्ड का भी, जिस तरह से एंशियंट हिस्ट्री की बात आती है उसी तरह से फिर मेडिवल वर्ल्ड की भी बात करूंगा। जय यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री आती है और फिर मॉडर्न वर्ल्ड की बात तो सामने आपकी आ जाएगी। इसको पढ़ना सबसे जरूरी यह है, व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। नाउ द कंडीशन इज व्हाट, जो आपका सिलेबस मेंस का नजर आता है कहता है वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। सबका वन बाय वन जवाब दे दूं, लिखते चलना आप। इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। थर्ड वन, पर्पस। 4 वन, रेलेवेंस। And relevance to your life, and what we can say that life and contemporary world, contemporary world। और फिफ्थ वन, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये 5 चीजों की जानकारी आपको जरूरी है। दिस 5 थिंग यू शुड हैव टू कंसीडर अबाउट दिस। ये 5 चीजों को ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। एक और चीज मैं आप लोगों को ऑलवेज बताता आया हूं, वो सबसे मुख्य तथ्य क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, आपकी सूझ। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर पार्ट ऑफ दैट। ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक कि आपकी सूझ नहीं होगी, आप नहीं समझ पाओगे कि उस चीज की उपयोगिता क्या। बच्चे अगर हिंदी में लिख रहे हो तो आप हमसे पूछते चलो, है ना। कंडीशन क्या नजर आता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषता क्या है, या फिर कह सकते हैं इसकी प्रधानता क्या है, या फिर इसका महत्व क्या है। डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डायनामिक्स का मतलब क्या है कि ये जो विश्व इतिहास है, समय है, समय के साथ हर कुछ परिवर्तन हो रहा है। और समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है, हम मानव हैं, तो मानव अगर समय के साथ परिवर्तन अपने आप को नहीं करेगा मानसिक रूप से, समझ के रूप से, तो मानव अंधकार में होगा। तो यू हैव टू चेंज द थॉट प्रोसेस according to the change in time, according to the change of world, according to the need of time। क्योंकि हर एक चीजें जो बदल रही हैं, वो समय के साथ आपको चलना होगा, then you can sustain over there। अभी 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी महामारी आती है, दैट इज कोरोना। तो कोरोना के साथ में एक कल्चर डेवलप हो गया, और एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ, जो 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, जो चलना शुरू करता है, वो भी मास्क को लग करके खेलता कूदता है और कंफर्टेबल जोन में है। उसके पीछे कारण है, वो देख रहा है कि सामने वाले वो काम कर रहे हैं, उसको बता दिया गया, समझ है, वो उस काम को करता चला जा रहा। तो क्या है, चेंज हो गया ना, एक अलग सी सोसाइटी का निर्माण हो गया। वो एक नए टर्म आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग आ जाता है, सैनिटाइजेशन एक कंडीशंस आ जाता है, क्वारंटीन एक शब्द आ जाता है ना, ब्रेकिंग द चेन एक शब्द आ जाता है। उसके तीसरे वेरिएंट की भी बात की जा रही है। तो यू शुड हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दैट, व्हाई यू हैव टू सर्वाइव, you have to survive, and
वहां पे डार्विनिज्म है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और हर एक आदमी अपने आप को बचा के रख रहा है अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने शक्ति के अनुरूप, अपनी ताकत के अनुरूप, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अनुरूप। यहाँ पे बड़ा छोटा जैसी कोई चीजें नहीं नजर आती। अगर कोई सैनिटाइज नहीं भी सब कर सकता है अफोर्ड ना, तो उस लेवल पे अपने आप को वो स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मास्क भी वो खुद से हाथ से बना लेते हैं, और पहले मास्क को हाथ से बनाए जाते थे, अब चूंकि इतनी सस्ती मिलती है ताकि यूज कर लेते हैं। तो दिस इज द कंडीशन ओवर देयर। तो कहने का पर्पस क्या है? डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, डायनामिक्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चेंजेस हो रही है सोसाइटी में, लेकिन हम लोगों का जो चेंजेस है वो चेंजेस पुरानी चीजों को लेकर के चल रहा है। लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है कि नहीं, इनके चेंजेस में आधुनिकीकरण का डोमिनेंसी नजर आता है, और इनकी जो आधुनिकीकरण की जो सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है, वो ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन थॉट को, मानव को सुपर स्पेसिस के रूप में कहते हैं, और इसके सभी मानव को एक समान लेने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां प्रॉब्लम नहीं था, वहां भी बहुत प्रॉब्लम था। ऐसा नहीं है कि क्रूरता वहां नहीं थी। अगर विश्व के इतिहास में अगर मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न यूरोप की बात की जाए, 20 लाख लोगों का कत्ल कराने की बात कहा जाए तो हिटलर का नाम सामने आ जाता है ना? मॉडर्न टाइम की बात किया जाए तो सद्दाम हुसैन का नाम आ जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं वहां पर। इंडियन हिस्ट्री में भी वैसे फैरो हुए हैं। आपने अशोक के बारे में पढ़ा है, 100 भाइयों को कत्ल के बाद। ये परंपरा मानव की है, चलती आई। लेकिन वहां के जो अभी एडवांसमेंट में है, वो चेंजेस में जो सबसे बड़ा चेंजेस है, ह्यूमन वैल्यू है, ह्यूमन डिसिप्लिन है, कुछ ह्यूमन व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण आज वो पावरफुल है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बदलने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत समय लगेगा। अभी भी आप देख लो कि आपके सिस्टम ऐसा लग रहा है कि कोई विमेंस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, या कह सकते हैं कि कोई विमेंस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां पर मेल के नाम पे एक बच्चा बैठा हुआ है, वो भी डरा सा सहमा सा किनारे में बैठा हुआ है। आप इमेजिन करो ना इस चीज, है या नहीं? तो एक फैक्टर है, चाहे वो कितना भी अपने को शेर समझे या कुछ भी समझे, लेकिन जो एक सराउंडिंग स्थिति बनी हुई है वो है। तो वो उसका इंस्टिंक्ट है कि हमें करना है चीजों को, या और जो भी चीजें हो सकती है नहीं बता सकता मैं, लेकिन एक चीजें हैं, डिफरेंसेस तुरंत नजर आने लग गए। दैट वे यू हैव टू थिंक इट ओके। अब क्या है पर्पस? इसकी पर्पस की जब बात करते हैं, वी कैन compete द होल, हम लोगों को पूरी दुनिया के साथ चलना है। हम लोगों की कोई अलग दुनिया नहीं, हम लोगों की अलग सभ्यता हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, लेकिन जो चेंज आ रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड हैं। वी शुड हैव टू एक्सेप्ट दैट। रेलेवेंस का मतलब है प्रेजेंट टाइम में आपकी जो यूटिलिटेरियन सामान है, मोस्टली जो आप यूज कर रहे हो, वो चेंजिंग वर्ल्ड के हिसाब से यूज कर रहे हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आती है, आपकी लाइफ सेविंग एम्यूनिटीज, जिंदगी को बचाने वाली चीजें आपके सामने आती है। जो अभी आप वैक्सीन की बात कर रहे हो, वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने ही कुछ करके दिया है, और स्टिल दे आर वेरी एडवांस, एंड दे आर सर्चिंग, डिटेक्टिंग सो मेनी थिंग्स। नहीं, भारत में भी हो रहा है डेवलप, लेकिन वक्त लगेगा, समय लगेगा चीजों को करने में। एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। पर्पस हम लोगों का यही है। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात क्या है कि विश्व में भी हम लोगों का स्थान है। हिंदुस्तान का भी वर्ल्ड मैप में अपना मैप नजर आता है, जिसको हम जानेंगे। और ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक इसलिए है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जनतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया ने सॉवरेन है ना, कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और ये रिपब्लिक इसलिए है, सॉवरेन इसलिए है कि जो वर्ल्ड बॉडी है उसका एक अभिन्न अंग है। तो नेचुरल है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के पढ़ने का जो सबसे पहला दृष्टिकोण होगा, वो दृष्टिकोण क्या होगा? आइडियाज ऑफ चेंज। अप्रोच क्या होगा? आइडियाज ऑफ चेंज टू compete with the outer world।
एक सबसे बड़ा अप्रोच ये सामने आया। दूसरी चीज क्या नजर आती है, वर्तमान परिवेश में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकता है जब तक से उसका संबंध दूसरे राज्य से या राष्ट्र से नहीं होगा। क्योंकि जब तक से किसी के संबंध नहीं होंगे, सब लोग एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। जैसे आपका शरीर के अभिन्न अंग का अभिन्न काम है, तो एक कंट्री ठीक है, संपन्न है, लेकिन उसकी संपन्नता मेंटेन तभी होगी जब तक से उसके में आपके पारस्परिक पारस्परिक ट्रेड एंड कॉमर्स, पारस्परिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कल्चर ट्रांसफर, थॉट प्रोसेस का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक से आपका हेल्दी ग्रोथ नहीं हो सकता। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तीसरी चीज, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं? है ना? अभी वर्तमान समय में बार बार लोग एक चीज कहते हैं, वो कहते क्या हैं, इंडिया एंड इंडियननेस की बात करते हैं लोग। चर्चा का विषय है, एक बर्निंग स्ट्रीम इश्यूज है कि आप भारतीय हैं या नहीं। लोग किसी न किसी कंडीशन में एक बात उठाते हैं कि भाई आप भारतीय हैं कि नहीं, आप प्रमाण दो। क्योंकि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान का सिटीजन है वो 100% भारतीय है। अगर कोई कहता क्या है कि मैं भारतीय हूं और किसी से परिचय प्रमाण मांगता है, तो ये गलत है। अगर सवाल आता है, बार बार आप भी सवाल कर सकते हो, अखबार में आता है, यहाँ तक कि टीवी डिबेट भी हो रहा है, तो एक सबसे बेस्ट तरीका, बैलेंस तरीका क्लियर करने की बात क्या नजर आएगी कि हम लोग आधुनिक वे युग में गुजर रहे हैं, और आधुनिकता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि मेरे जो पुराने पारंपरिक संसाधन व्यवस्था या कानून था, पहले का कानून क्या था, धर्मशास्त्र, सारी चीजें धर्म के आधार पर निर्मित थी। एवरीथिंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड on the base of religion, and religion and administration was a mixed part over there. So there were all the time interference of religion in politics. So religion and politics, if going to make a decisive part over there, जजमेंट की बात नजर आती है, तो कभी भी वो निरपेक्ष नहीं हो सकता। बायसनेस होगा, धर्म का एक उसको कह सकते हैं सपोर्ट सिस्टम। तो जवाब होगा कि हम आधुनिक हैं, मेरा संविधान आधुनिक है, everything we can discuss, everything we adopt, whatever the directives has been given to you in constitution, कभी भी कहने की बात होगी। क्योंकि भारतीय संविधान, भारत का संविधान हमारे हर चीजों को स्पष्ट करके बताता है, डायरेक्टिव्स देता है कि वी आर रनिंग अंडर द मॉडर्न टाइम्स एंड एवरीथिंग शुड बी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख देता है, बता देता है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि आदमी आदमी का रिस्पेक्ट करेगा, मानव देश का भी रिस्पेक्ट करेगा, मानव देश के एम्ब्लेम का, मानव देश के एंथम का भी रिस्पेक्ट करेगा, और ये उसकी क्या बन जाती है, ड्यूटीज बन जाती है। इसलिए जहां भी ये बात आता है कि हम नेशनल है या नहीं, एंटी नेशनल है या नहीं, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, मेरा संविधान है। और इसलिए जो लोग भी संवैधानिक पद पे बने हुए हैं, वो शपथ लेते हैं या नहीं, वो शपथ ले लेते हैं कि मैं संविधान में बताए गए चीजों के अनुसार मैं चलूंगा, उसका अनुसरण करूंगा, अनुकरण करूंगा। और संविधान की जो सबसे मुख्य कड़ी है वो क्या है, ये एक एग्रीमेंट है, एक दस्तावेज है, किसके बीच में, रूलर, यानी रूलर का मतलब जो शासक होगा, जिसको आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनाया है, और जनता के बीच में एग्रीमेंट होगा कि आप जनता के कल्याण के साथ साथ उसके पूरे के पूरे समुचित विकास पे ध्यान देंगे, और उसी के अनुसार मैं आपके बातों का, कानून का अनुसरण करूंगा। और जो अधिकतर चीजें मेरे संविधान में ली गई है,
विश्व के अच्छे अच्छे संविधानों से ली गई। इज इट क्लियर? तो उसमें बहुत सारे ऐसे अमूलचूल तत्व हैं जो को आपकी थॉट को इंटरनेशनलाइज करता है। आपकी थॉट, आपकी सोच में व्यापकता हो। इट शुड बी इंटरनेशनलिज्म, इट शुड बी ओपन। और समय है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का है। पूरे विश्व की एक ही सोच है, और एक ही सोच क्या हो सकती है? अगर मैं सवाल करूं कि पूरे विश्व के मानव की पूरी सोच एक है, तो आप क्या कहेंगे? वो एक सोच क्या हो सकती है? कुड यू गेस इट? जी हाँ, जो सबसे बड़ा है, विश्व सबसे पहली चीज क्या चाहता है? बच्चे, शांति। दूसरा चीज क्या चाहता है? मानव का समन्वय, समुचित विकास, वेलफेयर। कहीं किसी की हत्या, कहीं किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसलिए पूरी वर्ल्ड बॉडी ने वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया है। क्या किया है? पूरे के पूरे वर्ल्ड बॉडी को निर्मित कर दिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूएनओ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो वहां बैठा है और पूरे के पूरे विश्व के मानव को क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, इजंट इट? ताकि समुचित मानव का विकास हो, संपन्नता हो, सुखमय जीवन व्यतीत हो। दिस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरियन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन and the international institution or organization in human body. So that is the basic important facets you should have to understand about that, and that is the reasons behind that. You have to understand, you have to know about world history. Is that clear? कोई डाउट है तो पूछ लो, 30 सेकंड का टाइम है हमारे पास। वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ना जरूरी है? वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, या यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ने का क्या उपयोग होगा? इसका पर्पस क्या है? जब तक से नहीं जान पाएंगे हम लोग नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, और आपके यहाँ जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशंस क्या नजर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो एलिमेंट्स निकले हुए लगे हुए हैं, मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स से लेकर के मॉडर्न वेलफेयर की जो बात की जा रही है, करीब 23 कॉन्स्टिट्यूशन की 23 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस्ट एलिमेंट को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है कि किसी भी दृष्टिकोण से हर एक भारतीय किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं। दैट इज द मेन सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग दैट। कोई डाउट है तो बच्चा पूछो आप, प्लीज टेक ए पॉज ऑफ 30 सेकेंड। क्योंकि ये बात जब तक से आपके बच्चे समझ में नहीं आएगी ना, तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आप नहीं जान पाओगे। क्योंकि मेरी बाउंड्री है, हम जान चुके हैं। जान चुके हो कि नहीं? और मैंने आपको पैकेज ऑफ लाइफ में बता दिया, और जो मेरी पूरी की पूरी पैकेज ऑफ लाइफ है, उस पैकेज ऑफ लाइफ का कनेक्शन वर्ल्ड पैकेज ऑफ लाइफ से नहीं होगा, तो हम ना कंपीट करेंगे, ना फिर हम आगे चल सकेंगे। क्योंकि आपके शरीर पे जो भी सामान है, आजकल इन दिनों मॉडर्न सोसाइटी में 30% आपका इंडिजिनस है, 70% चीजें हैं ना, बाहर की चीजें हैं कि नहीं आपके पास? दैट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट। ओके, समझे नहीं समझे? अगर नहीं तो फिर मैं पूछूंगा बच्चे, एक रत्ती बराबर भी डाउट हो, और आज से मैं टीचिंग पैटर्न को चेंज कर रहा हूं। एवरी पर्सन हैज टू टॉक टू मी, whether they are going to write down in Hindi, they should have to talk, they have the right leverage to talk in Hindi. But those who are going to write in English, they should start with that too. For this, you won't have to go for the spoken English program, not at all. You should have to organize yourself, because when I am not going to change my attitude,
behavior, the things are not going to be changed. If I am going to teach you ethics, integrity, I should have to be ethically sound, because you can acquire the things after seeing the character of a person. So many more things. So the learning process of the mind is what? Based on the visualization. सामने की जो चीजों को देखोगे आप अडॉप्ट करोगे, अगर सामने की चीजों को नहीं देखोगे नहीं अडॉप्ट करोगे. अगर एथिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, एथिक्स को मैं फॉलो नहीं करूंगा तो आप फॉलो कैसे करोगे? You can't, it is not possible. So you have to change your behavior, you have to change your thought process, and you have to change your sort attitude for interactive session. And you ought to try. It is enough that I interacted. Those who are writing in English, they should have, they are bound to talk me in English, because for this program you won't have to go for any kind of speaking courses and others. No, you should have to be. You are bound to. If it is in Hindi, no issue. It makes no difference at all. But so far, English, if you are going to write it down, you should have to be, and with a very good pronunciation also. Is that clear? So please take a 30-minute pause over there, then ask me, then I will switch over to the a very heavy, very powerful package program I have designed whole the night for you.